सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ एक था पेड़ और एक था ठूंठ, जिसे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। उस कड़ी में हमने इसके आगे के भाग पर चिंतन किया था। आज उसके अंतिम कड़ी पर अपना नज़र केंद्रित करेंगे। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थिति के अनुसार हिलता झुकता नहीं, वह वीर नहीं, जड़ है। अर्थात लेखक उन दोनों वृक्षों को देख रहे थे, जो एक वृक्ष था और उसमें एक ठूंठ पेड़ था। उनके मन में अजीब स्थिति बनी हुई थी, उलझन भरा माहौल था, क्योंकि समाधान उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो उन दोनों पेड़ों को देखे जा रहे थे। अचानक उनके मन में एक ख्याल आया कि यदि कोई परिस्थिति के अनुसार हिलता झुकता नहीं है तो वह तो वीर नहीं हो सकता, बल्कि वह जड़ ही है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। यदि जीवन में वह मुस्कुराता नहीं है, समय के अनुसार अपने आप को बदलता नहीं है, हिलता झुकता नहीं है, तो वह जीवन कहाँ है? उसमें तो जीवन का चिन्ह ही नहीं है, जीवन का कोई लक्षण ही नहीं है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। हिलने झुकने का अर्थ हुआ है कि परिस्थितियों से समझौता करना, अर्थात परिस्थिति के साथ तालमेल बना करके चलना। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है? लेखक प्रश्न करते हैं कि यदि जीवन में ये सब बातें नहीं है, समझौता नहीं है, समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो फिर उसे जीवन तो कह ही नहीं सकते। वह तो जीवन की जड़ता है, उसको हम जीवन की जड़ता मानेंगे। अर्थात जीवन जो एक ही जगह पर आकर के ठहर गया है। जैसे पानी एक जगह पर अगर ठहर जाता है तो मैल हो जाता है, उसी प्रकार जीवन यदि एक जगह पर ठहर जाता है तो उसमें से आनंद समाप्त हो जाता है। जैसे यह ठूंठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर, वहाँ पर उदाहरण के रूप में ठूंठ और पहाड़ का शिखर उपस्थित था। लेखक उसी को देखे जा रहे थे। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है, और लेखक को अचानक ख्याल आया कि जीवन में भी ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। उस समय मनुष्य न तो हिलना चाहता है न झुकना चाहता है, अर्थात उसमें अहंकार आ जाता है। जब उसके पास संपन्नता आती है तो अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे। अतीत काल की घटना देखें तो अतीत काल में एक रावण भी पैदा हुए हैं और एक हिरण्यकश्यप भी पैदा हुए हैं, तो ये दोनों इसी के ही प्रतीक हैं। तो इस युग में इस हिटलर और स्टालिन, और इस युग की बात करेंगे तो इस युग में हिटलर और स्टालिन भी, जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे और वह स्वयं उनका मत था। आज की भाषा में इसी का नाम है डिटेक्टरी या अधिनायकता। आज के लोग इसी को अधिनायकता कह सकते हैं, डिटेक्टरी कह सकते हैं। कहने का अभिप्राय व्यक्तिवाद है ना। जीवन में संस्था को महत्व दिया जाता है, समूह को महत्व दिया जाता है। जब एक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाद आ जाता है, अधिनायकवाद आ जाता है। समूह के लिए एक व्यक्ति का दान तो किया जा सकता है, एक व्यक्ति की कुर्बानी दी जा सकती है, परंतु एक व्यक्ति के लिए समूह को नष्ट नहीं किया जा सकता। और जहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है, वही है डिटेक्टरी या अधिनायकता। विश्व की भाषा दे ले, विश्व की यही भाषा है, यही जुबान है कि यदि आप लेना चाहते हो तो आपको देना भी पड़ेगा। विश्व की जीवन प्रणाली है, कह सुन। विश्व में जीवन की एक प्रणाली बनी हुई है, एक नियम है
कि यदि आप कह रहे हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा। विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। यदि आप किसी को मना रहे हैं तो आपको मानना भी पड़ेगा। इन तीनों का समन्वय है हिलना झुकना और समझौता समन्वय। इन सभी का सम्मिश्रण अगर हम माने तो वह है हिलना झुकना। जिसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूंठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। लेखक कहना चाहते हैं कि यदि किसी में ये सारे गुण विद्यमान नहीं है तो भले ही वह ठूंठ ही क्यों न हो या फिर रावण जैसा जिद्दी व्यक्ति क्यों न हो। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांज का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था वह ठूंठ। लेखक अभी भी देख रहे थे कि उनके सामने में वह बांज का पेड़ दिखाई दे रहा था और वह ठूंठ भी दिखाई दे रहा था। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। अचानक लेखक ने देखा कि घर के पास से ही एक आदमी निकल कर के आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की छोटी छोटी टुकड़ी काट दिया। सामने ही दिख रही थी सड़क जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। वहीं पास में एक सड़क भी था जहां पर कुछ मजदूर उसी कुल्हाड़ी से काम करते हुए भी नजर आ रहे थे। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी। उन कुल्हाड़ियों को देखने के बाद लेखक के मन में पुनः एक प्रश्न उभरने लगा कि कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी। मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया और तब मेरे मन में यह वाक्य विश्व की भाषा है, दे ले विश्व की जीवन प्रणाली है, कह सुन विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। अर्थात हिल भी और झुक भी, पर जो इन्हें भूल कर जड़ हो जाता है वह ठूंठ हो, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी मानव हो। विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि हैं ये कुल्हाड़ी और कुदाल। लेखक के मन में फिर से एक नया समाधान प्राप्त हुआ कि ये जो कुल्हाड़ी और कुदाल हैं ये शस्त्र उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें मनुष्य झुका नहीं सकता, जो अहंकार के वश में आ जाते हैं और इतनी अहंकार आ जाती है उनमें कि वो जड़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो फिर विश्व उनको उन्हीं के भाषा में बात करता है। साफ साफ यूं कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और यह सब नहीं तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओ, खोद डाले जाओ, पीस डाले जाओ। लेखक कहते हैं कि जीवन में इन सभी का समावेश होना चाहिए और यदि यह भावनाएं आप में नहीं आ सकती तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आप काट दिए जाओगे या तो फिर आप खोद दिए जाओगे या फिर पीस दिए जाओगे। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था। पर तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थता बस यही है? लेखक देख रहे हैं वैसे वे अपने पलंग पर आ गए हैं और बांज का जो पेड़ है वह अभी भी उनको हिलता झुकता हुआ नजर आ रहा है, अपने मस्ती में झूम भी रहा है। लेकिन अचानक लेखक के मन में प्रश्न उभरता है कि जीवन की चरितार्थता क्या बस इसी में है? क्या जीवन झुकना और झूमना ही है? कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए, मतलब एक छोटी सी परिस्थिति आई और हम अगर डगमगा जाते हैं। जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए। यदि जीवन में संघर्ष करना पड़ गया और हम झुक गए, डर गए, साफ साफ यूं कि यहाँ वहाँ हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कर रहे हैं क्या जीवन में केवल हिलना झुकना ही महत्वपूर्ण है क्या? और जीवन की स्थिरता दृढ़ता जीवन के नकली सत्य ही हैं? क्या जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का कोई मायने नहीं है? प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज शौक है। लेखक कहते हैं कि मानो प्रश्न नहीं था, मानो किसी ने बिजली का झटका दे दिया था, उनको शौक दे दिया था। यह जो यूं धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। मतलब जब ये प्रश्न कौंधने लगता है तो जो समाधान आई थी वह समाधान भी अस्त व्यस्त हो जाता है। सोचा
नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। अगर हिलना झुकना जीवन में है तो यह विवशता है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता तो न हिलना न झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना ही है। लेखक अपने पहले वाले विचारधारा पर पुनः अडिग हो रहे हैं। फिर से सोच रहे हैं कि हिलना झुकना विवशता है, मजबूरी है, और वास्तविक कृतार्थता कहेंगे तो जीवन में जो दृढ़ रहना है। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा कि बांज का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है, और दूर पर खड़ा ठूंठ न हिलता है न झुकता है। जीवन है वृक्ष में जो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन है, और वह दृढ़ता है ठूंठ में जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है यह। लेखक देख रहे हैं उनके सामने एक वृक्ष खड़ा है, परंतु उस वृक्ष में जीवन की कृतार्थता नहीं है, और एक ठूंठ खड़ा है जिसमें तो जीवन ही नहीं है। इस प्रकार से लेखक के लिए तो एक अजीब स्थिति बन गई थी, उलझन भरा माहौल बन गया था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और बांस हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देह यष्टि के साथ रपटी, और लेखक की जो दृष्टि थी उसकी देह यष्टि अर्थात उसके शारीरिक बनावट पर रपटी अर्थात फिसलने लगी। रपटती उसकी जड़ तक चली गई, अर्थात फिसलती फिसलती उनकी जो नज़र थी उस पेड़ के जड़ तक चली गई। और तब मैंने देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती हैं, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है। तो आप देख रहे होंगे कि पेड़ का केवल ऊपरी हिस्सा हिल रहा है, डुल रहा है, झुक रहा है, झूम रहा है, लेकिन पेड़ का निचला हिस्सा, उसके जड़ का भाग जहाँ था वहीं का वहीं है, जमा हुआ है, न हिल रहा है न झुक रहा है। अब स्थिति यह कि कभी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को और कभी हिलते झुकते ऊपरी भाग को। लग रहा है कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है। लेखक को ऐसा लगने लगा है कि अभी उनके मस्तिष्क में कोई समाधान आने वाला है, और इस समाधान से उनका जो विचारधारा है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पर वह बात क्या है? बात मन की तह से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है। अचानक उनको आता हुआ सा लगने लगा और पूरी तरह से आता हुआ नजर आया। बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। लेखक को इसका समाधान मिला कि जीवन में दोनों प्रकार की स्थितियां होनी चाहिए। जैसे वृक्ष का ऊपरी भाग हिलता डुलता झुकता झूमता है और उसका निचला भाग स्थिर रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। उसमें स्थिरता दृढ़ता भी होनी चाहिए और हिलने डुलने वाली भाव भी होनी चाहिए, मतलब सामंजस्य समझौता भी होनी चाहिए। बात अपने में पूर्ण है, पर जरा स्पष्टता चाहती है। हालांकि बात तो पूर्ण हो गई है, फिर भी थोड़ी सी स्पष्टता अभी भी बाकी है, और वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहें। अर्थात झुकना कब है? जब जीवन का विस्तृत व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ हिलते और झुकते रहना चाहिए, समन्वयवादी रहना चाहिए, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हमें स्थिर रहें। यदि कोई बात सत्य है तो वहाँ पर हम हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, हमको स्थिर रहना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा, और टूट भले ही जाएं पर हिले नहीं, समझौता करें नहीं। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। तो आप समझ चुके होंगे कि जिस प्रकार यह शरीर देह और आत्मा से बना है, परंतु जो देह है वह नाशवान है और आत्मा अमर है, अनश्वर है। तो उसी प्रकार से जीवन में झुकना देह का प्रतीक है, झूमना देह का प्रतीक है, और स्थिर रहना आत्मा का प्रतीक है।
शाश्वत तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है। सच्चाई देखें तो आत्मा कभी भी हिलती झुकती नहीं है, वो अडिग रहती है, और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है। नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, नहीं झुकता, नहीं हिलता, नहीं डुलता है, इसीलिए रावण मारा चला जाता है। न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार लचीले हों परिस्थितियों के साथ, वे हमारे विचार क्या होनी चाहिए, तो लचीले होने चाहिए परिस्थिति के साथ, उसे भी समन्वय साधते चलें, पर हमारे आदर्श स्थिर हों। लेकिन हमारे जो आदर्श हैं वो ज्यों के त्यों होने चाहिए। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो, और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल न हो। जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन अड़ियल का भाव नहीं होना चाहिए। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, पर वह हिलता और झुकता नहीं। अड़ियल जो औचित्य और अनौचित्य समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट जाता है, पर हिलता झुकता नहीं है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि दृढ़ तो होनी चाहिए, लेकिन अड़ियल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अड़ियल इंसान होता है वो उचित अनुचित को नहीं समझता, समय असमय का विचार नहीं कर पाता, और वह टूट जाता है और हिलता रुकता भी नहीं है। दो टूक बात यूं कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूंठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। लेकिन इसकी तुलना जो हम ठूंठ से कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ठूंठ एक ही परिस्थिति में रहता है, मतलब ठूंठ अड़ियल जैसा है। एक है जीवन दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता। एक जीवन ऐसा है जिसमें दृढ़ है, और दूसरा निर्जीव जो है केवल जड़ है। हम दृढ़ हों, जड़ नहीं, इसलिए हमको भले ही दृढ़ होना चाहिए, जड़ नहीं। अर्थात लेखक के मन में जो प्रश्न उमड़ रहा था उसका समाधान यह निकला कि जीवन में दृढ़ता तो होनी चाहिए, परंतु ठूंठ के जैसे जड़ता नहीं होनी चाहिए, एक जगह पर स्थिर रहना नहीं चाहिए। मैंने देखा बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, और ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।